डरावनी हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वह हवेली में जो भी रात बिताने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी और डरावना सन्नाटा छाया रहता था। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह निडर और जिज्ञासु था। जब उसने हवेली की कहानियों के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह रात को उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। रात का समय हुआ। चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने अपने साथ एक लालटेन और भगवान की तस्वीर लेकर हवेली का दरवाज़ा खोला। जैसे वह अंदर गया उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवेली के अंदर की दीवारें पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी जिनमें से कुछ के चेहरे अधूरे और भयावह थे। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया कि वह बड़े हॉल में पहुंच गया। वहां अचानक लालटेन बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा फैल गया। अर्जुन ने अपने बैग से माचिस निकाली और लालटेन जलाने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। डर के मारे अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पलटकर देखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिनकी आंखें लाल थी और चेहरा जले हुए मांस जैसा दिख रहा था। वह अर्जुन की ओर बढ़ा और जोर से चिल्लाया, "तू यहाँ क्यों आया? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है।" अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंसा हुआ था। तभी अचानक हवेली के कोने से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। वह आदमी गायब हो गया लेकिन हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और बाहर भाग निकला। गांव पहुंचकर उसने लोगों को सारी घटनाएं बताई। तब गांव के बुजुर्ग ने बताया कि वह बूढ़ा आदमी हवेली का मालिक था जिसने लालच में अपने परिवारों को मार दिया था। उसके पापों के कारण वह आज भी उस हवेली में भटक रहा है। उस दिन के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह कभी किसी ऐसे जगह पर नहीं जाएगा जहां अतीत की कहानियां दफन हो। हवेली अब भी वहीं खड़ी है लेकिन अर्जुन के अनुभव के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप भी उस हवेली में जाना चाहेंगे?